हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर दिनेश मॉडलिंग जर्नल का स्वागत करता हूँ। तो गैस, आज का मेरा सेशन है नदी। नदी में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसमें जो होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दो टाइप की होती है। एक गिरती है बंगाल खाड़ी में, एक गिरती है अरब सागर में। ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा बंगाली खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ और वो कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं और वह जो है कहाँ से किन की राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए हम देर न करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फिर बता दूं कि ये नदियाँ जो होती हैं, जो उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकल आती है, काफ़ी ये पुरानी है। क्या होती है, ये काफ़ी पुरानी है। उत्तर भारत की अपेक्षा ये जो काफ़ी पुरानी नदी होती है। ये जो होती है इसकी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अंतर ये नदी होती है कि ये जो है उत्तर भारत की नदियाँ जो है साल भर यानी पूरे वर्ष जो होती है और नदी का प्रवाह चलता रहता है, यानी कि बहता रहता है। और दक्षिण भारत में नदियाँ जो सूख जाती है, क्या होती है, ये जो साल भर नहीं चल पाती और सूख जाती है। लेकिन एक नदी ऐसी होती है जो कि वहाँ पर साल भर नदी होती है, सॉरी साल भर जल का उसका जल प्रवाह होता है। कौन सी नदी थी, तो कावेरी नदी होती है। क्या होती है, कावेरी नदी, क्योंकि वह जो है पूर्व लौटती हुई मानसून जो है वर्षा करती है, जो कि जाड़े में होती है कुरु मंडल तट पर। ये कभी पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये जो नदी होती है, मैं इसमें जो है आपको क्रम से बताऊंगा। क्या होते हैं, क्रम बाय क्रम से बताऊंगा। क्रम की कौन उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, देखिए कौन कौन सी नदी है और कहाँ से निकली, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। जैसे नदी होती है गोदावरी हो गई, ब्राह्मणी स्वर्णरेखा, वैतरणी होगी, महानदी कृष्णा गोदावरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, पिन्नार हो गया और फलार हो गया। ये सारी चीजें नदियां जो होती है मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, क्योंकि कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नदी की। सबसे पहली नदी होती है दामोदर नदी। ये छोटा नागपुर है। फिर देखिए कौन कौन सी राज्य होती है, तो ये पश्चिम बंगाल होती है, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ और ये होती है उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, अब जब भी पढ़ना आराम से उसकी चित्र बना करके लिख करके मैपिंग से पढ़ना। ठीक है, मैपिंग क्या होती है, मैपिंग से ऑटोमेटिक सारी चीजें याद होती है, जो कि करीब 70 से 80% आप सवाल को मैप से बेहतर कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर के मैप से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ मैप से आपको 80% 70 से 80% माइंड में सेट हो जाती है। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए हम बात करते हैं अब हम नदी की। पहली नदी होती है दामोदर नदी। कौन सी होती है, तो होती है दामोदर। ठीक है, ये दामोदर नदी होती है छोटा नागपुर पठार, यानी कि झारखंड से निकलती है। झारखंड से होती हुई पश्चिम बंगाल में होती हुई और अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी नदी में क्या होती है, यह नदी जो होती है हुगली नदी, हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। हुगली नदी के किनारे कौन कौन सर्वोदय है, तो कोलकाता। कौन सी थी, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। और इसी पर ही मुहाने पे क्या होते हैं, इसकी मुहाने पे क्या होती है, हल्दी बंदरगाह। कौन सी होती है, तो हल्दिया बंदरगाह। कौन नदी, हल्दिया बंदरगाह। और हुगली नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल घुसती है तो हुगली और भागीरथी दो भागों में पड़ जाती है। हुगली नदी क्या होती है, फिर दोबारा हुगली नदी गंगा नदी में नहीं मिलती है। क्या होती है, गंगा नदी में नहीं मिलती है। और ये जो होती है दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये होती है हुगली। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हम अगली नदी की बात करते हैं तो होती है ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा, तो पहले सबसे पहली बात करेंगे हम क्रम बाय क्रम, चलिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। तो यहाँ से छोटा नागपुर प्रदेश निकलता है। कौन सी नदी होती है, तो स्वर्णरेखा। कौन सी नदी होती है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, ये होती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी ये निकलती है झारखंड से निकलती हुई पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा उड़ीसा के लेते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें 395 की होती है। कितनी होती है, तो 395 की। ठीक है, सौ रेखा क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी जो है धाराओं में क्या होती है, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक, धाराओं में नहीं, मतलब कि उसकी नदी में। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी। ये यहीं से निकलती है, छोटा नागपुर से ब्राह्मणी नदी निकलती है और ये झारखंड उड़ीसा से होते हुए उड़ीसा से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी कौन सी नदी कहलाती है, तो होती है ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो होती है दो नदियों को मिलकर से ब्राह्मणी नदी। तो कौन कौन सी होती है, यहाँ से कोयन और साख।
कौन सी होती है? कोयल व शाख नदी। जब ये दोनों मिलती है तब ये ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। और ठीक है, और इसकी कुल दूरी की बात करें तो 705 किमी होती है। कितना होती है? 705 किमी। कितना? 705 किमी होती है। ठीक है, कौन कौन सी नदी? कोयल और शाख नदी को मिलने से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। चलिए अगली नदी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। वैतरणी नदी कौन सी होती है? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी होती है ये स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी के बीच से निकलती है, उड़ीसा से। कौन सी? ये यहाँ से निकलती है उड़ीसा से। कहाँ से निकलती है वैतरणी नदी? तो ये स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी के बीच में हुआ, ठीक है। तो निकलती है ये उड़ीसा से क्योंझार पठार से। क्योंझार पठार से निकलती है, क्योंझार पठार से। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी उड़ीसा निकलती है क्योंझार और बंगाल खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी। अब आती है नदी। कौन सी नदी होती है? वो तो होती है महानदी। महानदी की बात करते हैं। चलिए, महानदी ये होती है, ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो सिनेमा क्षेत्र रायपुर के पास सिनेमा से निकलता है। रायपुर सिन्हवा। कहाँ से निकलता है? तो निकलता है सिन्हवा, रायपुर के पास से सिनेमा के क्षेत्र से निकलता है। कौन सी नदी? तो होती है महानदी। और महानदी जो होती है जहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा होती है, बंगाल खाड़ी में रहती है। कौन सी नदी होती है? तो होती है महानदी। ठीक है, महानदी। अब ये महानदी अगर सोचा तो दो नदियां मिलकर इसमें भी क्या होती है? दो नदियां। कौन कौन सी थी? हस्तो और शिवनाथ। कौन सी नदी होती है? हस्तो और शिवनाथ नदी मिलती है। जब हस्तो व शिवनाथ जब दो नदियां मिलती हैं तो ये महानदी का निर्माण करती है। क्या होती है? महानदी का निर्माण करती है। और इसकी दूरी की कुल बात की अगर हम बात करते हैं तो 858 किमी होता है। कितना होता है? तो 858 किमी की दूरी तय करती है। अगर हम महानदी की बात, सहायक नदियों की बात करें तो यह जो उत्तर से मिलती है, मंड हो गया, हसदेव हो गया। कौन सी नदी होती है? तो मंड हो गया, कोसी मंड हो गया, हसदेव हो गया, डूब हो गया। मंड हो गया, एक होता है हसदेव और एक होता है डूब होता है। ठीक है, डूब। ठीक है, और इधर से निकलती है तेल जोक। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? तेल। इधर से दक्षिण साइड तेल हो गया, जोक हो गया। कौन सी नदी? महानदी की सहायक नदी तेल जोक, जो कि दक्षिण साइड से मिल जाती है। चलिए, इतना हो गया। अब बात करती और महानदी की और भी विशेषता की बात करें तो यहाँ इसी पर यहाँ उड़ीसा में महानदी पर ही हीराकुड बांध बनाया गया, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। क्यों ना? भारत की सबसे लंबी बांध होती है। और हम बात करें तो इसके मुहाने क्या होती है? भीतरकनिका होती है। किसके लिए होता है? मगरमच्छ प्रजनन के लिए वहां पर मगरमच्छों के लिए अभयारण्य है भीतरकनिका। और एक और होता है टिकरपाड़ा, ये भी मगरमच्छ के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गया। अब हम बात करते हैं अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी, चलिए अगली नदी की बात करते हैं। ये निकलता है, कौन सी होती है? तो गोदावरी। कौन नदी होती है? जब यहाँ एक बात और, जब ये आप लिखे मतलब कि क्लास को देखेंगे तो लिखते हुए चलेगा। ठीक है, हम इसको मिटा देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गोदावरी। कौन सी नदी? तो गोदावरी की नदी बात करें तो ये निकलती है यहाँ से महाराष्ट्र है त्रबेकम चोटी नासिक से। कहाँ से निकलती है? तो होती है नासिक से। यहाँ से निकलती हुई महाराष्ट्र और ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? तो गोदावरी। अगर दूरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर। कितना होता है? 1465 किमी की दूरी की तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 1465। ठीक है, अगर हम बात करें अन्य की बात करते हैं तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी होती है। और भारत की पूछी जाए तो गंगा होती है, तो दूसरा होती है गोदावरी और तीसरा होती है कौन सी? कृष्णा होता है। ठीक है, और प्रायद्वीप भारत की दूसरी बड़ी नदी थी कौन? कृष्णा। इन सब बातों को लिखते हुए चलेंगे तो अच्छी माइंड सेट हो जाएगा। और जब पढ़ेंगे तो मैप से पढ़ेंगे तो
अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी। तो निकलती कहाँ से? त्रबैकम, नासिक के त्रबैकम नामक चोटी से निकलती है। कौन सी नदी? महाराष्ट्र से। ये पूछा गया था पुलिस में 2018, और जब मई जून परीक्षा हुआ था तब ये पूछा गया था। ठीक है, यकीन है तो आप अगर आप उस पेपर अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी है। चलिए अब बात करते हैं त्रबैकम नामक चोटी से अजमेर से। इसकी नदियां अगर हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां कौन सी? तो इसकी सहायक नदियां के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से उत्तर की साइड से मिलती है। उत्तर साइड नदियां थी पूर्णा, क्रमवाई, पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, कौन सा? पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, वेन गंगा, पेनगंगा, ठीक है, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये थी प्राणहिता, प्राणहिता हो गया, इंद्रावती हो गया, कौन सी नदी? इंद्रावती। और इंद्रावती नदी की खास बात यह है कि ये इस नदी पर ही कौन सा एक जल प्रपात पाया जाता है? चित्रकूट जल प्रपात। कौन सा पाया जाता है? तो चित्रकूट जल प्रपात पाया जाता है। किस पर? इंद्रावती नदी पर। प्रपात है इंद्रावती। और इसके दाहिने साइड पे एक नदी होती है, हालांकि कई नदियां, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण होती है, वही बताएंगे। ठीक है, मंजीरा कौन सी नदी है? मंजीरा नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, सहायक नदी होती है। ठीक है, ये गोदावरी नदी होती है। अगर दाहिनी साइड बात करें, पूर्णा हो गया, वर्धा हो गया, पेनगंगा, वेनगंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, इंद्रावती हो गया, और इस साइड से मिलती है मंजीरा। और इंद्रावती नदी पर ही जो होती है चित्रकूट बांध है। ठीक है, चित्रकूट बांध है। अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कृष्णा की। कौन सी नदी थी? कृष्णा। अगर हम बात करते हैं कौन सी राज्य, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हालांकि कभी थोड़ा थोड़ा लेकर के इसकी सहायक नदियां जो थी अलग अलग जगह से मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी तो ये निकलती है यहीं से, महाराष्ट्र से निकलती है। क्या होती है? महाराष्ट्र से। ये महाबलेश्वर चोटी, ये महाबलेश्वर, महा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत, ये होती पर्वत श्रेणी थी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, ये महाबलेश्वर। अगर आपको नहीं दिखा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तो उसे आप समझ लीजिए। ठीक है, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर निकलती है। कहाँ निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। तो महाराष्ट्र, और ये कहाँ से? ये होता है कर्नाटक, कर्नाटक से होते हुए, यदि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, ये यहाँ से निकलती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए, और ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। कहते हैं गिर जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी दूरी की बात करें तो कुल 1400 किलोमीटर। कितना होती है? 1400 किमी। कितना होती है? तो 1400 किमी की दूरी तय करती है। कितना दूरी? तो 1400 किमी की दूरी तय करती है। अगर हम बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम किस सहायक नदियाँ। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए इसकी सहायक नदियाँ, कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें तो ये जैसी उत्तर साइड से मिलती वाली नदियाँ थी, कौन कौन सी थी? तो सीना हो गया, देखिए सीना, ठीक है, सीना हो गया, भीमा हो गया, आप आसानी से याद कर सकते हैं, भीमा, सीमा, भीमा, मूसी। ये इंपॉर्टेंट नदी है मूसी, हैदराबाद। आपने बहुत सुना होगा फिल्मों में, कहीं भी चार मीनार चलते हैं। हैदराबाद में बहुत ज्यादा। कहाँ है हैदराबाद? हैदराबाद कहाँ है? कहाँ? मूसी नदी के किनारे। किसके जाने के तो कृष्णा को दिया। हालांकि पूछा गया था, पूछा नहीं, पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपको, क्योंकि टापर में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ये, अब ये इस नदी से, अब उत्तर दक्षिणी साइड मिलने वाली नदी कौन होती है? तो होती एरला। कौन सी थी? एरला, दूधगंगा, पंच पंचगंगा, दूधगंगा, देखिए पंचगंगा, दूधगंगा, ठीक है, दूधगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मल प्रभा, देखिए घाट प्रभा, घाट प्रभा, मल प्रभा, ठीक है, घाट प्रभा, मल प्रभा,
तुंगभद्रा कौन सी होती है? होती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कैसे निर्माण होता है? तुंग और भद्रा दो नदियों के मिलने से ही तुंगभद्रा का निर्माण होता है, तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। एक अगली नदी होती है कोयना। क्या होती है? कोयना। इसकी सहायक नदियां होती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी नदी होती है? तो होती है एरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। एक नदी और है कोयना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मूसी नदी। किसकी नदी किनारे और किस शहर के किनारे? तो हैदराबाद, इसकी इसी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। अगर हम बात करें और कुछ बात करें तो मछलीपट्टनम जाते हैं, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इसी मतलब इसी के पास है, इसी नदी के पास है। मछलीपट्टनम इसी नदी के मतलब कुछ दूरी पर है, ठीक है। इसी याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, हाँ एक बात और, ये सबसे बड़ी बात यह है कि गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया है। गोदावरी कृष्णा को जोड़ा गया था 16 सितंबर 2015 को। तो 16 सितंबर ये गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया था 16 सितंबर, कितना? 16 सितंबर 2015 को जोड़ा गया था। क्या था? आपस में के उस जल को जोड़ा गया था, ठीक। अब हम अगली हम बात नदी करते हैं, छोटी नदी है, ठीक है। पिन्नार कौन सी नदी है? तो होती है पिन्नार। कहाँ से निकलती है? ये यहाँ से निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक से यहाँ से निकलती है तो पिन्नार निकलती है नदी। नदी दुर्ग से। कहाँ से निकलती है? नदी दुर्ग पहाड़ी है यहाँ पर, एक नदी दुर्ग पहाड़ी यहाँ से कर्नाटक में है, नदी दुर्ग पहाड़ी, ठीक है। ये नदी दुर्ग पहाड़ी, ठीक है। नदी दुर्ग पिन्नार नदी निकलती है, नदी दुर्ग पहाड़ी, जो कि यहाँ कहाँ से? कर्नाटक तेलंगाना और सॉरी तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगली नदी होती है पलार। कौन सी होती है? ये भी पलार क्या होता है? पलार कर्नाटक से निकलता है, कर्नाटक के कोलार जिला से। कहाँ से निकलता है? कोलार जिला से निकलता है, ठीक है। और बंगाल खाड़ी में गिरता है, यहाँ से यहीं से निकलता है बात सही। तो ये कोलार बंगाल खाड़ी में होते हुए सॉरी ओ तेलंग आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अब अगली नदी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण ये भी नदी होती है, ठीक है। तो वो होती है कर्नाटक क्षेत्र। एक नदी निकलती है ये यहाँ से, ठीक है। कर्नाटक, ये कर्नाटक है, ठीक है। ये नदी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से निकलती है? तो निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कहाँ निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलते हैं और ये कर्नाटक तमिलनाडु से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह नदी जब गिरने से पहले बंगाल खाड़ी में तो दो भाग में बढ़ती है। कौन सी होती है? तो कोलेरून, दो भाग में गिरने से पहले यह होती है, यानी कि उत्तर की साइड के लिए होती है कोलेरून, ठीक है। कोलेरून कोले दो भागों में बढ़ जाती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम इसको बात करें, इसको इसी को कहते हैं दक्षिण का गंगा, ठीक है। कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण का गंगा। क्यों कहते हैं दक्षिण का गंगा? क्यों कहते हैं कि दक्षिण गंगा? क्योंकि इसी नदी पर ही सॉरी यहाँ पर ही कि जाड़ी में वर्षा होती है, यानी कि लौटती हुई मानसून पे वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? पूर्व मंडल तट पर। इसलिए यहाँ जो साल भर यह जो नदी बहती रहती है, क्या होती है? साल भर नदी बहती रहती है। यह नदी जो है नहीं सूखती है, इसलिए इसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां क्या होती है? सहायक नदियां उत्तर की तरफ से मिलने वाली क्या होती है? उत्तर की तरफ से कौन सी नदी है? हेमावती है, लोक पावड़ी है, ठीक है। हेमावती है, लोक पावड़ी है, ठीक है। क्या होती है? लोक पावनी, सिमसा हो गया, अर्कावती हो गया, सिमसा हो गया, अर्कावती हो गया, ठीक है। सिमसा हो गया, अर्कावती हो गया, ये नदियां होती है, ठीक है। ये सहायक नदियां होती है उत्तर साइड।
अगर हम बात करें दक्षिणी साइड मिलने वाली नदियाँ, तो लक्ष्मण तीर्थ हो गया, लक्ष्मण तीर्थ कमनीनी हो गया, लक्ष्मण तीर्थ हो गया, लक्ष्मण तीर्थ हो गया, और ये है कबनीनी हो गया, कबनीनी नदी हो गया, कबनीनी हो गया, सुवर्णवती हो गया, सुवर्णवती भवानी, देखिए सुवर्णवती भवानी हो गया, ठीक है। एक नदी इंपॉर्टेंट होती है अमरावती, क्या होती है? अमरावती, अमरावती ये जो है प्रस्तावित है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी प्रस्तावित है अमरावती, ठीक है। ये नदी होती है अमरावती नदी, एक और अमरावती नदी। हाँ, एक बात और इस पर भी एक प्रपात होता है, जलप्रपात, शिव समुद्रम नाम का जलप्रपात है। किस पर? कावेरी नदी पर। किस पर है? तो कावेरी नदी पर है। निकलती कहाँ से? तो कर्नाटक के बरमगिरी पर्वत से निकलती है। और कुछ अन्य नदी की बात करते हैं, चलिए ना हो गया। अब हम अन्य नदी की बात करें तो वही तमिलनाडु से निकलते हैं, ठीक है। तमिलनाडु से एक वर्धा नदी है, ठीक है, तमिलनाडु से निकलती है। कौन सी नदी? तो ये थी बैगाई झील, बैगाई नदी होती है, बैगाई नदी होती है वर्धा नदी। देखिए वर्षा नदी, देखिए एक होती है वर्षा नदी, सॉरी वर्षा नदी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी थे? तो होती है बैगाई, बैगाई जो है निकलती हुई, यह जो है तमिलनाडु से निकलती हुई जो है कहाँ गिरती है? तो पाक की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? तो पाक की खाड़ी, ठीक है। ये पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी जो होती है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और जोड़ती किसे है? एक पाक स्टेट कहते हैं, पाक स्टेट जो है पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी को जोड़ती है, और जो होती है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन? पाक स्टेट, ठीक है, याद रखना। और कहाँ गिरती है? बैगाई नदी होती है पाक स्टेट, पाक की खाड़ी में गिरती है। बैगाई नदी के किनारे मदुरई जानते हैं ना, फिल्मों में बहुत बार सुना होगा मदुरई, साउथ की फिल्मों में काफी चर्चित होती है मदुरई, ठीक है। और कहाँ नदी होती है? नदी बैगाई नदी मदुरई में। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु, एक और नदी होती है ताम्रपड़ी। कौन नदी? अगस्त मलाई, देखिए अगस्त मलाई यहाँ पर पर्वत है, एक होता है अगस्त मलाई पर्वत है, यहाँ पर नहीं ताम्रपड़ी, ठीक है, ताम्रपड़ी नदी है। कौन नदी होती है? तो होती है ताम्रपड़ी नदी, ताम्रपड़ी नदी होती है। यह जो है अगस्त माली पहाड़ियों से निकलती हुई अब कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? तो ये थी है मन्नार की खाड़ी। कहाँ गिरती है? तो मन्नार की खाड़ी। और हाँ, तिरुवनवल्ली काफी, ये भी साउथ में नाम आता है, ठीक है। तिरुवनवल्ली, वहाँ का अजीब गरीब नाम होता है यार, क्या करें। तिरुने तिरुनेन तिरुनेलवल्ली, ठीक है। कौन से होते हैं? तो इसके नदी है तिरुनेलवल्ली जिला, ठीक है। तिरुनेलवल्ली, तुरने सॉरी तिरु तिरुनेलवल्ली, तिरुनेलवल्ली कहाँ थी? तो ताम्रपड़ी नदी के किनारे है, ठीक है। ताम्रपड़ी नदी के किनारे है, और कहाँ गिरती है? तो मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। और जो है बैगाई और ये थी ताम्रपड़ी, ये क्रम है। देखिए कहा हमने बताया ना क्रम से क्या होती है? दामोदर नदी स्वर्ण रेखा नदी, और ये स्वर्ण रेखा के बाद वर्तणी हुआ, ठीक है। वर्तणी के बाद बारमड़ी हुआ, बराड़ हुआ, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पन्नार हो गया, पलार हो गया, कावेरी बह गई और ताम्रपड़ी। ये सब सारी नदियाँ क्या होती है? मुख्य है। ये बंगाल खाड़ी में गिरने नदी है, मुख्य होती है। जितने भी क्वेश्चंस थे ये इसमें से कहाँ से निकलती है, सहायक नदियाँ होती है, और कुछ बातें थी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसे से अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बता देंगे। इससे ज्यादा अरब सागर की बिल्डिंग वाली
यानी कि बंगाल खाड़ी की रीजनिंग नहीं पूछता है, ठीक है। अगर आपको पूछता है तो आपको करना क्या होगा, जीएस में देखिए, पहले सबसे पहले बात कर दूं कि जीएस क्या होती है। जीएस की कितना पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कितना पढ़ा, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि कहाँ से आ जाए, कहाँ से आ जाए, कहाँ से, हमें खुद नहीं पता होता है। सिर्फ हमने क्या होता है कि हमें इम्पोर्टेंट बड़े महत्वपूर्ण जो होती है वो चीज़ें पढ़ा दी जाती है ताकि आपको ध्यान में रहे, हमेशा जो पूछी जाती है, ठीक है। हालांकि अब अपवाद में कभी कभी पूछ ले जाते हैं तो हम नहीं कर पाते, और टीचर भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम ऐसे ही क्लास के साथ अब हमारे अगले से रुकना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।